हम इस वक्त शिमला में हैं और शिमला में अलग अलग लोगों का मिजाज, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, वो सब चीज़ें टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक यहाँ पर दुकान पर हम आए थे, कैंटीन है कि ये, और इसमें चाय पीने के लिए आए थे। अंकल जी मिल गए, ये कैंटीन चलाते हैं यहाँ पर, और इनसे अभी थोड़ा सा गुफ्तगू की, काफ़ी मज़ेदार जो है गुफ्तगू थी, और फिर इसीलिए लगा कि चलिए बात करते हैं और आप तक अंकल जी की जो बात है वो पहुँचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल करोल। थोड़ा आप आगे आ जाएंगे, थोड़ा वो खड़े हो जाएंगे, हम लोग बात कर लेंगे अच्छे से। हाँ, क्या क्या नाम हुआ? अनिल करोल। अनिल जी, हाँ जी। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे पेंशन वेंशन के बारे में, क्या 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 कहना चाहते हैं आप, बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या प्राइवेट आदमी को भी कभी कोई पेंशन लगेगी जो सारी उम्र एक प्राइवेट काम में ही खत्म कर देता है? उसके लिए तो कोई पेंशन की योजना नहीं है किसी की भी। तब वो अब प्राइवेट आदमी अपना बिजनेस करता है तो आईटीआर भी भरता है, तो आईटीआर भरने से उसको तो कोई पेंशन नहीं मिलती अपने परिवार को पालने के लिए। ये एक हमारा मुद्दा है कि प्राइवेट बिजनेसमैन को भी। तो ये यहाँ पे पेंशन का बड़ा मुद्दा बन गया क्या? कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ओपीएस, पुरानी जो पेंशन स्कीम थी, उसको लागू करेंगे, तो आपको लग रहा है कि बड़ा मुद्दा बन गया क्या ये? ओपीएस भी कांग्रेस ने पहले बंद की थी। लेकिन सरकार केंद्र में तो किसी और की थी ना, बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी की सरकार थी। स्टेट में तो अपनी कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, उन्होंने ही बंद की थी ओपीएस। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई जो पेंशन वाली जो बात है, तो नेताओं की भी तो सब पेंशनें चलती हैं, नेताओं के लिए तो कोई नहीं बोलता है। नेताओं के लिए तो चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, सब अपनी अपनी पेंशनें लेते। जो विधायक बन गया, सांसद बन गया, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हाँ, ना संसद में बोलता है कि हमें बार बार पेंशन मिलती है, और ना ही कोई विधानसभा में बोलता है। इस चीज का वो कभी आज तक मुद्दा ही नहीं उठाता है, क्योंकि वो सबको ही मिलती है इनको। तब तो मोदी जी की सरकार है, लोग कहते हैं कि मोदी जी, आप मोदी जी कैसा मानते हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। तो अब तो फिर ऊपर भी उनकी सरकार है, नीचे भी यहाँ हिमाचल में उनकी सरकार रही, फिर एक बार भी इस पर बात नहीं हुई कि आप लोगों के लिए पेंशन हो? अब हम इस बात के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी अगर आपको दिमाग में आए, अभी तो 8 साल से उनकी सरकार है, हमारे तो पहले से ही आ रहा है। तो कभी बात किया आपने ऐसा उनसे? नहीं, पहले नहीं बात हुई। अब बात तो उसी वक्त होती है जब कोई इसका चुनाव का मुद्दा आता है, तो उसी में ही उठती हैं। चुनाव तो आए ना, 2019 का भी आया बीच में, मोदी जी का खुद का चुनाव आके चला गया। हाँ जी। तो बात नहीं किया? अभी कोई बात नहीं हुई इसके बारे में, क्योंकि पेंशन के मुद्दे अभी उठे हैं, क्योंकि ओपीएस का दोबारा मुद्दा अभी उठा है। अगर तो आप, अच्छा, फिर ये कांग्रेस अगर ओपीएस का मुद्दा उठा रही, तो आपको लग रहा है कि आपकी भी पेंशन होनी चाहिए? अगर ओपीएस की पेंशन नहीं उठती तो आपको पेंशन नहीं चाहिए थी, ऐसी है? नहीं, हमारे को प्राइवेट आदमियों को भी तो अपने परिवार के लिए चाहिए, वो भी तो काम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस ने ओपीएस का मुद्दा उठाया तभी आपको पेंशन का मुद्दा याद आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तब हम तो बार बार ये सोचते हैं कि प्राइवेट आदमी के लिए भी तो अपने परिवार के लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो उसके लिए फिर आप ये कह रहे हैं कि कीपर है, कोई दुकानदार है, कोई छोटे दुकानदार है, कोई गाड़ी वाले हैं, कोई। तो फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ये बात कह रहे हैं कि पेंशन होनी चाहिए, और मैं भी मानता हूँ कि चलिए ठीक है, जब सब लोगों की पेंशन, अगर उनकी पेंशन हो रही है तो प्राइवेट के लिए कुछ सोचना चाहिए। मैं भी आपके साथ में हूँ इस बात पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसको करेगा कौन? इस पे बात तो कोई करता ही नहीं। लोग उठेंगे, अब लोग आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। मोदी जी ने 370 तो वो खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पेंशन पे आपके भी तो मुद्दे पे बात नहीं। अब हम मोदी जी तक पहुँचाएंगे, आप लोग आएंगे तभी पहुँचेगी हमारी बात भी, जब कोई मीडिया वाले हमारे से बात करेंगे। तो मीडिया वाले तो सारा बात ही करते रहते हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, सारा दिन तो बात होती है। पूछा, हमने आपको बताया कि हमारी प्रॉब्लम्स ये। तो यहाँ पर तो आपकी सरकार रही, यहाँ पे किसी ने नहीं पूछा, बीजेपी ने नहीं पूछा आपसे? अभी तक तो हमारे से प्राइवेट आदमी के लिए नहीं पूछा। एक बार कागज़ दिए हमें कि प्राइवेट आदमी भी अपनी अपने उसके लिए अप्लाई करें, तो बाद में बोलते हैं कि जो आईटीआर भरते हैं उनको नहीं है। हाँ, तो आईटीआर तो सब भरते हैं बिजनेसमैन, क्योंकि उनको तो लोनिंग वगैरह बैंक से तभी मिलेगी, तभी उनका वो चलता है। तो अभी आप बताओ, हिमाचल में किसकी सरकार होनी चाहिए? हाँ जी, हिमाचल में किसकी सरकार होनी चाहिए? हिमाचल में मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, जो देश का विकास कर रहे हैं। मोदी जी तो सेंटर में है, हिमाचल में कौन? हिमाचल में तो मोदी जी की। जयराम ठाकुर फेस है। जयराम ठाकुर जी भी फेस हैं। हाँ जी। जयराम ठाकुर जी की सरकार कैसी है? अच्छी सरकार है, बननी चाहिए, दोबारा बनेगी। जयराम ठाकुर और इधर अनुराग ठाकुर में सब ठीक ठाक है? हाँ जी, सब ठीक है।
एक बार एक रैली के मंच पे कोई एक कॉलेज को लेकर के कुछ बात हो गई थी, बड़ी गर्मा गर्मी हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उन्होंने जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2010 में पास होगी, तो अभी तक नहीं बनी। हाँ जी, 2010 में एक यूनिवर्सिटी को लेकर के बात हुई कि वो 2010 में पास हो गई, जयराम ठाकुर की सरकार रही, नहीं बनवा पाए, तो उनका अपना ठाकुर, अनुराग ठाकुर खुद अपना बनना चाह रहे हैं क्या? ये जयराम ठाकुर हटा के कौन बने? अगर अनुराग ठाकुर बने कि जयराम ठाकुर बने? ये तो मुद्दा इनका है। किनका है? ये तो मुद्दा जो है अपने सरकार बनाने का मुद्दा तो जो है इनका अपना नहीं, मुद्दा है। आप किसको चाहते हो? अनुराग ठाकुर बने मुख्यमंत्री या जयराम ठाकुर बने? हमारी तरफ से कोई भी बने, इनमें दोनों में से हमारे को दोनों ठीक है। बनना भाजपा का ही चाहिए। भाजपा का बनना चाहिए, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। भाजपा ने क्या किया यहाँ पे? भाजपा ने सब कुछ विकास के लिए सब कुछ किया। क्या, जैसे अगर हिमाचल में 4-5 काम अगर गिनवाए भाजपा के? भाजपा में शिमला के अंदर जो है स्मार्ट सिटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के लिए बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हर चीज़ शहर को जो है वो, क्या शहर को, क्या शहर की सड़कों को ठीक कर रहे हैं, शहर की सड़कों की वाइडनिंग कर रहे हैं, अभी हर जगह एम्बुलेंस रोड पहुँचा रहे हैं। अभी हम लोग इधर माल रोड के पीछे थे, तो उधर कुछ सिलेंडर जो है वो आते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर, फिर उनको सप्लाई करते हैं, तो वो बता रहे कि 1155 रुपए का सिलेंडर। वहाँ पे महिलाएं जो है नाराज थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1155 का सिलेंडर नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। 1155 का सिलेंडर है या नहीं है? महंगाई तो सब जगह बढ़ रही है, हर जगह बढ़ती है। हाँ जी, आओ थोड़ा इधर, आओ थोड़ा। हाँ हाँ, आओ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा अगर महंगाई बढ़ी, आप कह रहे सिलेंडर 1100 रुपये हो गया, तो उसकी दिहाड़ी 500 रुपया हुई, 450 तो आई 500 रुपया, तो तनख्वाह भी उसकी बढ़ी। अच्छा, हाँ। पहले पहले कम होती थी। अच्छा। हाँ, अब तो दिहाड़ी भी 450-500 रुपया दिहाड़ी है जी, लोकल प्राइवेट भी। और लोग निकल कितने गए नौकरियों से? निकल कितने गए लोग नौकरी से निकले? हाँ, नौकरियों से तो इसमें निकले जो फैक्ट्रियों में से, जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई है उनमें निकले हैं, कोई कुछ निकले, कुछ तो करते हैं काम डाउन तो लोग निकल गए। ये तो बड़े बड़े शहरों में हो जाए, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, पंजाब स्टेट हो गया, इनमें हुआ है। हिमाचल में ये जो आपका टूरिस्ट है वो बढ़ा है घटा है? अभी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं, अभी बढ़ रहा है। अभी बढ़ रहा है। हाँ जी, कोरोना के बाद। हाँ? हम लोग बात कर रहे थे कल, आपका ये जो सिटी है और उसमें बाजार का नाम क्या है जिसको हार्ट ऑफ ये शिमला बोलते हैं आप लोग, माल रोड की तरफ। हाँ, माल रोड की तरफ। तो वो ये कह रहे थे कि बाजार में वो तेजी नहीं है जो पहले तेजी होती थी। बाजार में बाजार में अब कोरोना के बाद थोड़ा फर्क तो पड़ा ही है, वो तो सब जगह ही पड़ा इंडिया में। अभी धीरे-धीरे कोई अब धीरे धीरे आस्ता आस्ता क्योंकि ये टूरिज्म की वो है। अच्छा, हिमाचल के लिए आप जो काम गिनवा रहे थे, तो हिमाचल के लिए बताइए, स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं, और क्या आपको दिखता है हिमाचल में? हिमाचल सर बहुत कुछ है कि 5 लाख का फ्री बना दिया। कौन सा कार्ड है? आश्रम कार्ड का क्या बोलते हैं, ये बीमार होते हैं गरीब वास्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा कार्ड है वो सिलेंडर फ्री मिले हैं, हिम केयर कार्ड। और जिस बंदे को हार्ट अटैक होता है, जो टीका खून पतला करने का 40,000 होता है, अब वो फ्री हर डिस्पेंसरी में हिमाचल में। वो टीका लगता है डिस्पेंसरी में, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं मरीज को। ये बहुत फ़ायदा हो गया। नहीं तो आपने एक फोन क्लिप सुनी क्या? एक फोन क्लिप जो है वो बड़ी वायरल हुई। मोदी जी फोन कर रहे थे ये कृपाल परमार को, जानते कृपाल परमार? हाँ जी हाँ जी, आपके भाजपा के ही सांसद रहे हैं पहले, हैं, और नेता भी रहे हैं। तो कृपाल परमार को फोन कर रहे थे मोदी जी खुद। देखिए जी, हमने तो सुनी नहीं है। वो मोदी जी कह रहे थे कि आप हट जाओ, चुनाव में से हट जाओ, वो खुद। हमने नहीं सुनी इस बारे में। हाँ, चलिए ठीक। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।